नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कसबा बॉय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है बिल्कुल ही 15 से 20 मिनट में डीआईवाई बनने वाली वीडियो है। और ये वीडियो बिल्कुल ही लो बजट में बनने वाली है। अगर आपका मन ना भी करे तो भी ये वीडियो देख करके आप डीआईवाई बना करके अपने घर को सजा सकते हैं। और इसमें हमें कार्डबोर्ड के जैसे इस तरह के ट्रायंगल शेप वाले कार्डबोर्ड चाहिए। प्लास्टिक के डब्बे का आप यूज करके बना सकते हैं या बच्चे की बॉडी वॉश के डब्बे का इस्तेमाल हम करेंगे। और जैसे होली वाले जो पिचकारी होते हैं उसका इस्तेमाल मैं करूँगी। और ये देखिए, इस तरह के डब्बे का ढक्कन तो आपके घर में होंगे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आइडिया है, ये देखिए मेरे बेटे का ये बॉडी वॉश का जो डब्बा है, इसकी कलर मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इसका स्टिकर बहुत आसानी से निकल जाता है। फिर मैंने ली है एक्रेलिक कलर का, ये ब्लू कलर है। और मैं प्लेट में यहाँ पे थोड़ी सी निकालूंगी, ज़्यादा मुझे इसकी काम नहीं है तो मैं थोड़ी सी ही मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया है सदाबहार का फ्लावर, जो कि मेरे घर में ही है। तो मैंने उसको तोड़ करके पेंट में इस तरह से लगा दिए हैं और इस तरह से फ्लावर में पूरी कलर लगा करके डब्बे के ऊपर लगा दिया, तो जिससे फ्लावर का शेप बन जाएगा और बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसको ड्राई होने के बाद ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखने में। तो ये देखिए चारों साइड से ना मैं फ्लावर पे इस तरह से पेंट लगा करके सबको इस तरह से निशान फ्लावर का इस तरह से बना दे रही हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ मार्केट से लाकर ही सजा सकते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल प्लेन डब्बा था, उस पर मैंने फ्लावर का शेप दे दिया, कितना प्यारा लग रहा है। नहीं है कि हम कुछ बड़ी बड़ी डीआईवाई बना करके ही हम अपने घर को सजाएं। देखिए यहाँ पर देखिए प्लेन डब्बे में मैंने फ्लावर का शेप दे दिया, तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर दूसरा आइडिया देखिए, मैंने एक सेरामिक का इस तरह से प्लांटर पॉट लिया है, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखने में। इसमें मैं सोची प्लांटर लगाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ आइडिया शेयर करती हूँ। यहाँ देखिए मैंने ली है होली वाली पिचकारी, जो कि मेरे बेटे के अभी होली में खराब हो चुके हैं, तो इसके गन खराब हो गए थे। तो बट इसकी जो पाइप लगी है ना, इस तरह से मैंने इसमें से पाइप थोड़ी सी कट कर ली है। और पिचकारी का भी कभी मैं कुछ डीआईवाई बनाऊंगी तो आप लोग से शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने ले ली है कुछ मनी प्लांट, जो कि मेरे घर के ही थे। तो यहाँ पर देखिए मनी प्लांट इस तरह से, ये जो पाइप मैंने कट की है थोड़ी सी, इसमें मनी प्लांट इस तरह से राउंड राउंड इसको फोल्ड कर दूंगी। और पूरी अच्छे से मैंने 2-3 डाले मनी प्लांट की इसमें फोल्ड कर दी है। और करने के बाद देखिए इसका मैं क्या यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने ले ली है कुछ स्टोन, जो कि पॉट के अंदर इसमें डालूंगी ताकि मिट्टी से पानी लीकेज ज़्यादा ना हो। यहाँ पर मैंने डब्बे का एक ढक्कन ले लिया है, जिससे ये पॉट जो है उसके ऊपर रख दूंगी ताकि कुछ भी पानी का लीकेज हो वो प्लेट में गिरे और फर्श पे ना गिरे। यहाँ पर मैंने मिट्टी डाल दी है। और ये जो मैंने अभी पाइप में इस तरह से मनी प्लांट राउंड राउंड किए थे, इसको देखिए यहाँ पर दोनों साइड से ना मैं इस तरह से मिट्टी में डाल दे रही हूँ। मिट्टी के अंदर जैसे मनी प्लांट की जो डाली है वो भी डाल दिया और पाइप को भी अच्छे से एडजस्ट कर दिया। तो ये देखिए नॉर्मल सा प्लांट लगाने से बेटर है कि मैंने इस तरह से राउंड करके लगा दी है। और एक हफ्ते में इसकी जब जड़ें मिट्टी में पकड़ लेंगे तो काफ़ी सुंदर सा लगेगा। तो इस तरह से पाइप का भी देखिए मैंने इस्तेमाल कर लिया और पॉट भी देखिए काफ़ी सुंदर सा लगने लगा है। नेक्स्ट आइडिया के लिए देखिए ये मैंने प्लास्टिक का डब्बा लिया है। डब्बे का जो ऊपर का भाग है इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है, इसमें निशान लगा लिया है। तो ऊपर में देखिए मुझे जितना कट करना है मैंने अच्छे से निशान लगा करके यहाँ पर मैं इसको कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने नाइफ को गैस पे गरम कर लिया है। और मुझे जो निशान लगाए थे वो मुझे थोड़े छोटे लगे थे, तो उसके नीचे एक और निशान लगा करके मैंने फिर से इसको अच्छे से गरम करके नाइफ कट कर लिया है। और थोड़े से शार्प थे तो उसको तवा पर गरम करके मैंने अच्छे से बराबर कर लिया। बट ये देखिए डब्बे का बहुत बुरा हाल हो चुका है। मेरी बेटी रोने लगी तो मैं डब्बे को तवा पे ही छोड़ के चली गई थी, जो कि बहुत ख़राब डब्बा हो चुका है। तो ये डब्बे का तो सत्यानाश हो चुका है। तो चलिए इस तरह से देखिए मैंने दूसरे डब्बे को इस तरह से कट करके मैंने इसको अच्छे से मतलब तवे पे गरम कर लिया है। और यहाँ देखिए इस डब्बे का जो बड़े वाला डब्बा जो मैंने कट किया उसके नीचे इस तरह से डब्बे का ढक्कन का निशान लगा करके उसका नीचे का पर्सन भी बेस का जो है वो मैं कट करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं और यहाँ पर देखिए उसका कट कर लिया। कट करने के बाद डब्बे का ढक्कन खोल करके अंदर से ही उसके इस तरह से डाल करके और डब्बे का अंदर से ढक्कन लगा दूंगी, जिससे कि नीचे का ये देखिए डब्बे का ऊपर का नीचे का बेस बन गया, स्टैंड बन गया। और यहाँ पर मैंने लिया है सिल्वर एक्रेलिक कलर का पेंट, जिससे इस पर स्प्रे मार दूंगी। ये क्या होता है ना, स्प्रे मतलब जल्दी क्विकली मतलब हम पेंट कर सकते हैं। तो मैं सोची कि चलो पेंट करने से बेटर है कि मैं स्प्रे ही कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने स्प्रे कर लिया है और नीचे ये देखिए मतलब काफ़ी अच्छे से सुंदर सा लग रहा है। बट वो पहला वाला डब्बा का बनता तो और भी प्यारा लगता। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर में कुछ ऐसे लेस लगा दी है। ऊपर में मैंने चौड़े वाले लेस लगाए हैं और साइड से नीचे का भी मैंने पतले वाले लेस लगा दिए हैं। तो इस तरह से देखिए आप इस तरह डब्बे का यूज करके आप इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट
कोई भी आप इसमें लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं और बिल्कुल ही लो बजट में ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मेरे जो डब्बे यहाँ पर वेस्ट हो चुके थे, बिल्कुल ही खराब हो चुके थे, बट मैंने उसको भी थ्रो नहीं किया, मैंने इसको भी अच्छे से स्प्रे करके पेंट कर लिया है और इस बॉटल में मैंने स्नेक प्लांट लगा दिए। तो मैंने देखिए इस पॉट का भी मैंने बहुत अच्छे से यूज कर लिया है। नेक्स्ट आइडिया जो है ये देखिए ट्रायंगल शेप में मैंने कार्डबोर्ड को इस तरह से कट करके इस तरह से मैंने 6 कार्ड बॉक्स इस तरह से मैंने बना लिए हैं। आप बड़े छोटे भी कर सकते हैं, मैंने कोई भी कार्डबोर्ड का थिकनेस या पतला में भी रख सकते हैं। तो मैंने 6 इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लिया। और आपके पास जैसे पुराने कपड़े, जैसे आप अगर ब्लाउज भी सिलाते हो तो कपड़े जैसे बच जाते हैं, तो आप पुराने कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नए कपड़े का भी, जैसे छोटे कतरन वगैरह बच जाते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए पुरानी साड़ी का मैंने इस तरह से छोटे छोटे कपड़े इस तरह से बचे हुए थे, पुरानी साड़ी का भी यूज किया है मैंने, पुराने सूट का भी यूज किया। ये देखिए जैसे ये पुराने सूट का कपड़ा है जो कि मतलब आप नहीं पहनते हो, तो अगर कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, देखने में सुंदर सा लग रहा है, तो आप उस कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नए कपड़े का ही कुछ कतरन यूज करिए, पुराने कपड़े का भी इस्तेमाल करके आप कुछ DIY बनाइए। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड को कपड़े के ऊपर रख लिया और इस तरह से चारों साइड से देखिए गम लगा करके चिपका दूंगी। ये देखिए ऐसा DIY है जो कि बिल्कुल ही 15 से 20 मिनट में आप बना करके आप अपने घर में सजा सकते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं और अभी तक आपने कोई भी DIY बना करके अपने घर को डेकोरेट नहीं किया है, तो ये वीडियो देख करके आप बिल्कुल ही अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बिल्कुल ही 15 से 20 मिनट में बन जाएगा और आपका इसमें बिल्कुल मेहनत भी नहीं है और बिल्कुल खर्चे भी ज़्यादा नहीं है। आपके घर के सामान से ही ये DIY बना करके आप अपने घर को सजा सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से, ये देखिए फेविकॉल के हेल्प से मैंने चारों साइड से कपड़े को लगा दिए हैं। तो 6 जो कार्ड बॉक्स थे मेरे, सबको मैंने इस तरह से लगा करके, इस तरह कपड़े लगा करके चिपका दिए हैं। चिपकाने के बाद देखिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी कुछ स्टिक। मेरे पास ये स्टिक काफ़ी पहले मैंने DIY बनाए थे, तो मेरे पास ये सब स्टिक पड़े हुए हैं, तो मैं सोची क्यों ना इसको भी इस तरह से DIY में बना करके ना यूज कर लूँगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ स्टोन, जो कि स्टोन लगाने के बाद ये और भी प्यारे लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये स्टोन काफ़ी महंगी नहीं मिलती है, सस्ती में मिल जाती है मार्केट में बहुत ईजी तरीके से। तो ये देखिए ट्रायंगल शेप में जो मैंने कपड़े लगा करके इस तरह से बनाए थे, उसी के ऊपर ये स्टिक ट्रायंगल शेप में ही डाल करके इस तरह से गम लगा करके तीनों साइड से स्टिक को डाल दिया है। और ये देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने अभी स्टोन डाले हुए हैं वहाँ पे गम लगा करके चिपका दे रही हूँ। बट ये देखिए मेरी बेटी करने ही नहीं दे रही है। तो कहा जाता है ना, जैसे एग्जाम देने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो बड़ी खुशी मिलती है, तो उसी तरह मेरा अभी कुछ हाल है। मैं एक DIY बना लेती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि चलो मेरी एक DIY बन के रेडी हो गई, मेरी बेटी फाइनली मतलब मुझे बनाने दे दी। तो ऐसा ही अभी मेरी हर DIY में आप लोग को मेरी बेटी का कहीं हैंड दिखेगा, कहीं फेस दिखेगा, कहीं पैर दिखेंगे, तो आप मैनेज करना, क्योंकि मेरी बेटी अभी बनाने देती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है मुझे कोई भी DIY बनाना। तो ये देखिए सारे जो कार्ड बॉक्स इस तरह से ट्रायंगल शेप में थे, सब में मैं स्टिक लगा करके और स्टोन लगा करके मैंने कुछ इस तरह से फाइनल इस तरह से कर लिया है। अब इसको देखिए मैं वाल में कैसे इसको हैंग करूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है डबल टैप, तो इस तरह से ये देखिए एकदम बहुत अच्छे से ये चिपक जाती है और मतलब बिल्कुल निकलती नहीं है। तो मैंने देखिए थोड़े थोड़े कट करके सारे ट्रायंगल शेप वाले कार्ड बॉक्स में मैंने पीछे से चिपका दी है। अब आती है इसका फाइनल लुक देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टीवी के ऊपर मेरी स्पेस थी, तो मैं सोची चलो यहाँ पर ही इसको अच्छे से हैंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टीवी भी चल रही है। एक्चुअली मेरी बेटी को इंगेज करने के लिए मैंने इस पर गाना लगा दी थी, ताकि वो थोड़ा सा देखे, क्योंकि गाना देखती है तो थोड़ा सा वो इंगेज रहती है। तो यहाँ देखिए सेलो टेप लगा करके और इस तरह से आप जैसी भी मतलब दीवार में इस तरह से रखना चाहते हैं, जैसी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत खुश हो रही थी कि चलो मेरी ना ये DIY बनकर फाइनली रेडी हो गई। मैं हैप्पी हो रही थी, क्योंकि मेरी बेटी के साथ कोई भी DIY आज के डेट में बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कैसी लग रही है ये DIY मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इसमें, बहुत ही कम समय में ये DIY बनने वाला है। नेक्स्ट DIY के लिए देखिए मैंने फिर से 2 कार्ड बॉक्स ली है। तो इस कार्ड बॉक्स का देखिए इस तरह से मैंने कट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे बीच में ना ये खाली कार्ड बॉक्स है, पता नहीं कोई चीज़ का होगा, मुझे याद नहीं है। तो मैं सोची कि चलो इसको पतला करके इस तरह से एक मतलब बराबर शेप में इस तरह से मैंने दोनों कार्ड बॉक्स को कट कर लिया है। और इसमें देखिए मैंने फिर से लिए हैं कुछ कपड़े। ये मेरे पुराने सूट के कपड़े थे जो कि फट चुके थे और कहीं कहीं से मतलब ख़राब हो चुके थे। तो यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे से वो सूट में ना वर्क था,
का। तो मैं सोची कि चलो इस तरह से DIY बना करके इसको वॉल हैंगिंग बना लेते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप इस तरह से पुराने चीज़ों का यूज करके आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं और बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं लगती है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ मार्केट से ला करके अपने घर को सजा सकते हैं। अपने हाथों से DIY बना करके घर को सजाइए और पैसे बचाइए। तो ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से ला करके सामान से अपने घर को नहीं सजाती, बिल्कुल सजाती हूँ, मार्केट से भी लेती हूँ और अपने हाथों से DIY बनाकर भी अपने घर को सजाती हूँ। तो मैं दोनों कॉम्बो रखती हूँ, तो दोनों चीज़ों से मैं अपने घर को सजा करके अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। तो ये देखिए लास्ट जो DIY है, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है। तो ये देखिए मैंने कुछ डब्बे का ढक्कन ले लिए हैं और ये देखिए ढक्कन ऐसा हुआ कि मेरे पास बड़े छोटे छोटे इस तरह से हर शेप में मुझे मिल गए। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक बड़ा ढक्कन है, उसके बाद उससे बड़ा ढक्कन, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इस तरह से मैंने 4 शेप में मैंने ले ली है, बड़ा छोटा छोटा इस तरह से करके है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस तरह के मेरे पास अवेलेबल है इस तरह के डब्बे का ढक्कन। मैंने यहाँ पर ली है एक्रेलिक कलर। तो यहाँ पर देखिए सारे जो डब्बे का ढक्कन है मैंने सब में एक्रेलिक कलर कर दिया है। एक छोटू वाला जो ढक्कन है वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, बट फिर भी मैंने उसको हाथ से अच्छे से ये करके एडजस्ट कर लिया था बाद में। और यहाँ पर मैंने लिया है कुछ स्टोन। तो ये स्टोन मैंने 2 कलर में लिया है, एक पिंक में और एक ये ग्रीन में। तो ये स्टोन मुझे इतने प्यारे लग रहे थे और काफ़ी इजी तरीके से ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए डब्बे के ढक्कन में कुछ नहीं करना है, चारों साइड से फेविकॉल मैंने लगाए हैं और सारे में मतलब किनारे किनारे से ये स्टोन मैंने चिपका दिए हैं। ये जो DIY आप देख रहे हो ना, तो अगर आपके पास भी ढक्कन है डब्बे का तो आप अभी से मतलब उसको बचा कर रखने की कोशिश कीजिए, ताकि ये DIY बना करके आप अपने घर को भी सजाइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में आपका बन जाएगा। और अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप के घर में कोई भी DIY अपने हाथों से बना हुआ नहीं है, तो आप ये बिल्कुल ही DIY बना करके अपने घर को सजा सकते हैं। तो देखिए ये सारे मतलब जो ढक्कन में मैंने स्टोन लगा दिए और बीच में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ मैं लिख रही हूँ, तो पेन से यहाँ पर मैंने पहले मार्क कर लिए हैं। उसके बाद मार्क करने के बाद यहाँ पर मैंने ली है ग्लास पेंट ब्लैक कलर का, वो लिया है। इस तरह से मैं यहाँ पर जो मैंने लिखा है उस पर इस तरह से ब्लैक कलर से लाइनिंग कर दूंगी, ताकि थोड़ा सा उभर कर आए। मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ देखिए मैंने सारे मार्क कर लिए हैं और इस तरह से मैंने सारे ढक्कन में मैंने होम का इस तरह से लिखा है। और ई में देखिए मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ के रख दिया है। तो ऐसा ही होता है यार, छोटे बच्चों के साथ घर मैनेज करना और यूट्यूब का मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जिनके छोटे बच्चे होंगे वो समझ सकते होंगे मेरी प्रॉब्लम, अदरवाइज चलिए चलता रहता है इस तरह से। तो मैंने यहाँ देखिए इस तरह से जो ब्लैक कलर से मैंने ग्लास पेंट किया था उसके साइड साइड्स पे मैंने पेंट कर दिया, डॉट डॉट डाल दिया, जिससे कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने कुछ पम बॉल ले लिए और कुछ वाइट कलर का मोती ले लिया है बड़े साइज में, और उनको मैंने यहाँ पर यूज कर रही हूँ सुई में इस तरह से फंसा करके। पहला मैंने एक मोती डाला है और एक पम बॉल डाला है, ऊपर से एक फिर मोती मैंने डाल दिया। और सारे ढक्कन में ना साइड साइड से मैंने 2 होल कर लिए हैं पहले से ही, सुई से मैंने की है और बहुत ईजी तरीके से होल हो भी जाते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए साइड से इस तरह से ना जहाँ पे होल किए हैं इस तरह से ये एक मोती पम बॉल फिर एक मोती डाल करके और उन दूसरे में भी इस तरह से एक लड़ी जैसा बना दूंगी, लड़ी बना करके, और दूसरे का जो ढक्कन है उसमें भी मैंने होल करके उसमें फंसा दूंगी। इस तरह से लाइन बाय लाइन करके ना चारों ढक्कन को इस तरह से मतलब फंसा करके इस तरह से मोती वगैरह डाल करके एक हैंग कर लूंगी। और मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे मेरी हॉबी है घर को सजाना, उसे क्लीन रखना, तो मुझे लगता है हर किसी का मन होता होगा अपने घर को सजाने का, संवारने का। तो ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग वाइफ रहती होगी उनका दिल नहीं करता होगा अपने घर को सजाने का। मुझे लगता है हर लेडीज का रहता होगा अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना, उसे सजाना, उसे क्लीन रखना। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से सुई धागा के हेल्प से ऊन में इस तरह से मोती और एक पम बॉल बना करके डाल करके पहले से रेडी कर लिया था। और उसके बाद इस तरह से ढक्कन में डाल कर इसको मैंने सुई धागा में डाल करके इस तरह से फंसा करके गांठें डाल दी थी। यहाँ देखिए मेरी बन के रेडी हो गई है। अब इसको हैंग करने के लिए ऊपर में भी मैंने कुछ मोती और कुछ इस तरह से प्लास्टिक के पाइप मेरे पास कुछ छोटे छोटे हैं, तो मैंने उसको इस तरह से डाल करके और यहाँ पर देखिए सेलो टेप लगा दिया और यहाँ बन के मेरी रेडी हो गई है मेरी वॉल हैंगिंग। तो मेन डोर पे मैंने लगा दी और काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। तो आप भी इस तरह से कुछ DIY बना करके अपने घर को सजाइए और बिल्कुल ही कम समय में, और बिल्कुल ही ये लो बजट में बनने वाला है। आपके पैसे भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे, कि ऐसा नहीं है कि DIY बनाने में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। बहुत ही लो बजट में आपका ये DIY बन के रेडी हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।